अच्छा विकास कर रहे हैं गाजियाबाद में, किसी ने भी नहीं करा। ये सब लूट के खा रहे हैं। राहुल है, केजरीवाल है, सब बिजली का बिल फ्री के चक्कर में दुनिया उसके पागल बना रही है। और कुछ नहीं इससे अच्छा। हमें तो मोदी ही पसंद है और मोदी ही आना चाहिए। हमारे गाजियाबाद में, यूपी में सबसे अच्छा कर रहा है। और ये जो आवारागर्दी सब खत्म कर दी योगी ने भी। महंगाई भी तो बढ़ा दी है। महंगाई क्या है, महंगाई तो पहले से क्या सस्ता थोड़ी ना था। आज भी महंगा है, पहले भी महंगा था। मोदी से अच्छा कुछ नहीं है, मोदी और योगी। तो अब की बार हम अलकायदा को उड़ा देंगे। लादेन तो चले गए, लादेन को अमेरिका ने उड़ाया, अब की बार हम उन्हें उड़ा देंगे। राम मंदिर को देखने वालों की हम आके उड़ा देंगे। हम तो बीजेपी वाले हैं और खतरम हम बजरंग दल वाले भी हैं। हाँ, हिंदू रक्षा दल से हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं। कोई हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाएगा हम उसके वो काट देंगे। ये सारा क्राइम उन्हीं की वजह से हुआ है। जितने भी ये सपा हो गए, आपके आरएलडी हो गए, आरजेडी हो गई, ये सारी पार्टियां जितने भी है, लालू यादव, ये सारे बिहार के जो है, ये सारे चोरी पार्टी है। आरजेडी सिर्फ योगी सरकार और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। ये महंगाई बहुत ज़्यादा देश में नहीं है, लेकिन कुछ विषयों पर महंगाई है, लेकिन उस पर अभी सरकार है, उसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने हिसाब से हैंडल करेगी। भी चुनाव 1 साल के बाद है, महंगाई तो कुछ न कुछ कम हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी की सरकार तो बनेगी, धड़ल्ले से बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभय नारायण द्विवेदी है। कहाँ के रहने वाले? मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, जहाँ पर योगी सरकार है, जो यहाँ पर योगी चेयरमैन है और योगी के विधायक है। और ठीक है ना। और रही बात काम की, काम बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी 370 धारा हट चुकी है। राम मंदिर 2024 में निर्माण बिल्कुल पूरी तरह, एंट्री भी स्टार्ट हो जाएगी भक्तों की, हमारे जैसे भक्तों की जो जय श्री राम वाले हैं। बस और क्या चाहिए। और रही बात महंगाई तो हमेशा होगी। कोई भी सरकार आएगी, कोई भी वो आएगी, वो देखो महंगाई को लेकर के ना हर आदमी को लड़ना चाहिए, ना कि एक आदमी को। महंगाई हमेशा रहेगी। आदमी को अपने जो भी एक्सपेंसेस है, जो फालतू के एक्सपेंस है, उन्हें आप कम से कम यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। महंगाई हमेशा रहेगी और सबसे अच्छी सरकार है बीजेपी सरकार। और आने वाले टाइम में 2025 में हम बीजेपी को दिल्ली में भी देखना चाहेंगे। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस सरकार 2013 का अगर आप सिलेंडर का रेट देखोगे 1100 रुपीज़ था। कांग्रेस की जो सरकार है 2013 में अगर उठा के देखो, तब जब कांग्रेस की पूरी सरकार थी, हर स्टेट में थी, सिर्फ आपको यूपी में छोड़ के, तब क्यों होता है 1100 रुपये का सिलेंडर। और रही बात आज के रेट में अगर देखा है तो क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है। और जितने भी शोषण वगैरह थे ये सारे खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल एक नंबर में जो भी पैसा आ रहा है वो एक नंबर में आ रहा है। बस विपक्ष को क्या है, जितना भी जो पैसा है, वो जो जितना भी ब्लैक मनी है, सारा विपक्ष ने कमाया। 70 साल उन्होंने करा क्या है। रही बात महंगाई की, महंगाई तो उन्होंने 70 साल उन्होंने जब शासन किया है, जब खत्म नहीं हो तो अब क्या होगा, अब तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। लेकिन हाँ ये है, जितना भी भ्रष्टाचार है पहले से कम हुआ है। और योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। ठीक है ना। हर कोई योगी को सपोर्ट करो। 2024 में मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, बुलडोजर चलवा देते हैं बाबा सबके घरों पर, इस पर आपका क्या कहना है? तो आजम खां जैसे आदमी है तो बुलडोजर क्या उनके ऊपर चढ़ा दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजम खां ने करा क्या है, उनकी भैंस चोरी हो जाती है, उनके लिए पुलिस वाले, एक आदमी को कोई गोली मार के चलाए तो उसके लिए कोई नहीं होते। तो ऐसे को बुलडोजर चलाएं या बुलडोजर उनके घर पे क्या उनके ऊपर चढ़ा देना चाहिए। जितने भी है उनके लिए योगी सरकार ही अच्छी है। ये सारा क्राइम उन्हीं की वजह से हुआ है। जितने भी ये सपा हो गए, आपके आरएलडी हो गए, आरजेडी हो गई, ये सारी पार्टियां जितने भी है, लालू यादव, ये सारे बिहार के जो है, ये सारे चोरी पार्टी है। आरजेडी सिर्फ योगी सरकार और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। तो अब की बार हम अलकायदा को उड़ा देंगे। लादेन तो चले गए, लादेन को अमेरिका ने उड़ाया, अब की बार हम उन्हें उड़ा देंगे। राम मंदिर को देखने वालों की हम आके उड़ा देंगे। हम तो बीजेपी वाले हैं और खतरम हम बजरंग दल वाले भी हैं। हाँ, हिंदू रक्षा दल से हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं। कोई हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाएगा हम उसके वो काट देंगे। महंगाई देखिए, महंगाई को हर किसी को, जो जितने भी फालतू एक्सपेंस है, खर्चे हैं, ये सारी चीज़ें, आप ट्रेवलिंग जो करें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करिए ना। क्यों आप बाइक लेके जा रहे हो, आपका एक्सपेंस ही बचेगा। जाम से आप मुक्त होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ट्रैफिक से आप मुक्त होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। महंगाई कम हो जाएगी। अगर आपको 200 रुपये का पेट्रोल आपका बच रहा है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, वो आपकी महंगाई में। अगर आप रही बात महंगाई की, सबसे पहले जब कोरोना का, जब कोविड फर्स्ट जब ओपन हुआ था, सबसे पहले ठेके पे लाइन थी। ठीक है ना। आप दारू के ठेके पे आप मत पियो ना, आप दूध ले जाओ बच्चों को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोटी ले जाओ, राशन ले जाओ। लेकिन आपने अभी जैसे कोरोना की बात करी, तो योगी ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई थी, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि मजदूरों को हेलीकॉप्टर पे क्यों नहीं छोड़ने गए घर उनके?
मैडम अगर देखोगे हर एक आदमी को नहीं कर सकते ना इतना। आप एक चीज़ हो, कोविड के टाइम पे अगर मजदूरों को आप देख रहे हो, एक तो हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, ऊपर से आप बोल रहे हो कि मजदूरों को क्यों नहीं, उनको बल्कि पूरी तरह से उनको राशन प्रोवाइड करा गया है, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करी गई है। कोई भी मजदूर किसी भी परेशान से नहीं था कि यूपी के अंदर कोई भी मजदूर परेशान हो, बल्कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की दिक्कत थी सबसे ज़्यादा। जो दिल्ली के अंदर जो काम करने वाले यूपी के थे, उन्हें ट्रांसपोर्ट वगैरह से उन्हें आनंद विहार या किसी भी स्टेशन में नहीं छोड़ा गया। 2024 में मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि उन्होंने जमीन से बहुत सारा काम किया है। काम तो इतना कर दिया है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। जनता जनार्दन है, जनता का जो वो वोट है उसी से सरकार चुनी जाती है। जनता के हित में मोदी जी ने बढ़िया काम किया है। आज के इस मॉडर्नाइज युग में, वैज्ञानिक युग में मोदी जी ने बढ़िया काम किया है, टेक्नोलॉजी का काम किया है। बहुत सारी कुरीतियाँ हैं उसको ख़त्म किया, जैसे 3 तलाक हो गया। बहुत सारे ज़मीन से काम किया, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से किया है। मिडिल ईस्ट में आप लड़के बाहर पढ़ने के लिए बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं। तो सब कुछ मिला जुला के मोदी सरकार जो है संतुलित और अच्छी सरकार। ये इस समय महंगाई कहाँ नहीं है, महंगाई तो हर जगह है, और फिर भी उसकी अपेक्षा हिंदुस्तान ठीक है। थोड़ा सा डीजल पेट्रोल और गैस से संबंधित जो चीज़ें हैं वो लोगों को लग रही हैं, थोड़ा सा समय आएगा तो उसमें ठीक हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी मोदी जी का सब कुछ मिला जुला के सरकार ठीक है। राहुल गांधी उसी टाइप की राजनीति करते थे तो उनको इस टाइप की लगती थी, लेकिन हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि कांग्रेस इस तरह से बीजेपी इस तरह से कर रही है। बीजेपी ने कोई ऐसी योजना नहीं लॉन्च किया है जो कि हिंदुओं के लिए अलग लॉन्च किया हो, मुसलमानों के लिए अलग लॉन्च किया हो। जो उसने योजनाएं लाई है उसमें हिंदू मुसलमान सब लाभान्वित हो रहे हैं और सबको बढ़िया से देख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मौलाना मिले थे, वो तो विरोध कर रहे थे, कह रहे थे मोदी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। अब मौलाना को पर्सनल कोई मोदी जी कार्ड तो बना के देंगे नहीं। अगर उस दायरे में आते होंगे, ऐसी समस्याओं जूझते होंगे तो उनको मिलेगा कुछ। अब उनकी किसी की पर्सनल लाइफ थोड़ी कहा जा सकता। किसी के इतना बड़ा देश है, 125-150 करोड़ लोगों का देश है, उसमें मोदी जी अकेले किसी के पर्सनल उनको फायदा पहुंचाने तो जाएंगे नहीं। जिसको जरूरत होगी उसी को तो मिलेगा। कांग्रेस दावा कर रही है कि 8 सालों में मोदी ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है जितनी 70 साल में कांग्रेस ने नहीं बढ़ाई। 70 साल में कांग्रेस ने केवल एक ही काम किया था कि अब इस समय आप लाल किला के टाउन हॉल भी बोल रहे हैं। ये ऐतिहासिक जो है वो धरोहर है और यहाँ से आंदोलनों की शुरुआत होती है। मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बम फटना बंद हो गया। देश की जनता को सबसे बड़ी शांति मिल गई। ये नहीं यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, ये सुन लेना। तो मेरा अपना मानना है कि मोदी जी ने हर तरह से अंकुश लगाया और सब कुछ मिला जुला के ठीक चल रहा है उनकी सरकार, और बढ़िया चलेगी भी आगे। मोदी के बाद किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? अब मोदी के बाद, अभी तो मोदी फिलहाल है, अभी तो सोचना ठीक नहीं है, लेकिन मोदी के बाद बीजेपी में बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे हैं, जैसे योगी जी हैं। और अभी तो ठीक है, बहुत है, किसी का नाम उछालना नहीं चाहिए। बाकी अभी तो मोदी के बाद मुझे लगता है योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, जो योगी जी सही ढंग से डील करेंगे। अब भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजनीतिक 2 लोग हैं, अपने अपने सब कार्य कर रहे हैं। भाई लड़ाई में तो ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये पर्सनल उनको कुछ नहीं कह सकता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे या उनको वोट दे देंगे। ये तो मुझे लगता है संभव है। लेकिन इतनी भीड़ आ रही है उसमें यात्रा में, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? अब देखिए, कभी कोई सेलिब्रिटी आ जाता है तो लोग देखने के लिए भी जाते हैं, उत्सुक भी है। कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी है तो उसके अपने लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे। अब इस समय वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि लोग जाएंगे, लेकिन वोट में नहीं बदल पाएंगे। अच्छा, जैसे भी आपने कहा कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस का ये दावा रहा है बार बार कि उन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिया है, आज़ादी के आंदोलनों में अपना भाग लिया है, तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने आंदोलनों में अपना भूमिका निभाई। उस समय कांग्रेस में क्या, बल्कि हिंदुस्तान के पहले जो थे वो बैरिस्टर नेहरू जी थे, समझ रहे कि नहीं? पढ़े लिखे आदमी थे, प्रबुद्ध वर्ग से काम करते थे। उस समय उनको अपनी जरूरत महसूस किया तो थे, चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री बने, लोगों ने उनको वोट किया, तब तो बने। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, धरती वीरों से खाली कभी नहीं होती। अब मोदी जी आ गए हैं बढ़िया ढंग से तो वो भी चला रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि अब कांग्रेस में अभी कोई इम्प्रूवमेंट होगा कुछ समय तक। अच्छा, 24 के लिए कांग्रेस ने अपना मोर्चा कस लिया है और उनका कहना है कि महंगाई का मुद्दा लेकर वो जीत हासिल कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा देश में नहीं है, लेकिन कुछ विषयों पर महंगाई है, लेकिन उस पर अभी सरकार है, उसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने हिसाब से हैंडल करेगी। भी चुनाव 1 साल के बाद है, महंगाई तो कुछ न कुछ कम हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी की सरकार तो बनेगी, धड़ल्ले से बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना दावे से आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जनता का मूड जानते हैं, जमीन पर घूम रहे हैं। अभी आप 100 लोगों से पूछिए, उसमें से आपको 80 लोग कहेंगे कि बीजेपी को वोट करेंगे। मुझे तो लग रहा है कुछ बदलाव का आपके हिसाब लग रहा है कि बदलाव हो सकता है, क्योंकि जितनी
बीजेपी की सीट आई थे उससे तो घटेगी सीटें। हाँ, क्योंकि लोगों में थोड़ा सा गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, जीएसटी लगा दिया है, थोड़ी महंगाई भी है, आप देख ही रहे हैं देश में बेरोजगारी है। लेकिन विकास भी तो हुआ है, लोग कह रहे हैं विकास हुआ है। विकास तो देखो पहले भी होता था। अब सपोज करो जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ना, वैसे उसे अकल आती जाती है, दिमाग बढ़ता जाता है। अब सपोज करो अब जो है, अब कह रहे हैं विकास हो रहा है, विकास तो हो ही रहा है, लेकिन पहले क्या विकास नहीं होता? पहले भी तो विकास होता था। बताइए आप। अब कह रहे हैं इनको बीजेपी की सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी। देखो ये तो सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन जो काम अच्छे से करेगा जनता तो उसे वोट करेगी। लेकिन बदलाव जरूरी है, क्योंकि किसे देखना चाहेंगे? देखिए देखना क्या चाहते हैं, हम तो देखना चाहते हैं कि इसका क्या नाम जो है डेवलपमेंट हो और हमारे देश का विकास हो। और राहुल जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब उन्होंने जो गलतियां की हैं, उन्हें गलतियों को भुला करके भी कांग्रेस को वोट देना चाहिए। अब आप कह रहे हैं एक मौका उन्हें देना चाहिए? एक मौका राहुल जी को देना चाहिए, क्योंकि राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ज़मीन से जुड़ के देखो, वो 3-4 हज़ार किलोमीटर की 6,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तो देखिए ये कम बात नहीं। विकास देखिए, विकास से जो संतुष्ट होगा तो वो तो वोट करेगा। और जिसे बदलाव जरूरी है, बदलाव भी होना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना कि जो गलतियां पिछली सरकार ने की है, तो अगर वो अब कह रहे हैं कि चलो गलतियां हो गई है, उसे सुधारने का तो मौका मिलना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कौन सी सरकार ने गलतियां की है? जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पिछली सरकार ने विकास नहीं किया है, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर कांग्रेस सरकार ने, चलो मानने की बात है, उन्होंने गलतियां की है और बोल रहे हैं कि चलो भाई एक मौका दे दो, गलतियां तो इंसान से ही होती है। भाजपा सरकार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया है। हाँ, भाजपा सरकार जो है ना, आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। और देखिए, सत्ता में रहने का या विपक्ष में रहने का ऐसा मतलब नहीं होता है कि इसका क्या नाम जो सत्ता पक्ष नहीं, इसका क्या नाम। अच्छा, इतना घबराया क्यों है बीजेपी? भारत जोड़ो यात्रा से क्यों घबराया हुआ है? कहाँ घबरा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो घबरा गए हैं? अजी देखो, कभी तो टी शर्ट की बात करने लगते हैं कभी किराए के टट्टू की बात करने लगते हैं। अब देखो, आदमी ऐसा नहीं है, सब आदमी, आप बताओ, आप पैसे लेकर के चलो, आप ही बताइए, क्या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी? तो सब लोग पैसा नहीं लिया करते हैं। कुछ लोगों का इसका क्या नाम जो है अपना विषय होता है। कांग्रेस की सरकार अब 2014 से बदली थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मैं ये नहीं कहता हूँ, मोदी जी का बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, सारे काम ठीक है, बट मौका दूसरों को भी मिलना चाहिए। जब ज़्यादा विकास होगा तब सरकार अदलती बदलती रहेगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो विकास 50-60 सालों में नहीं हुआ था, वो विकास इन 8 सालों में हुआ है। इसको तो मानना पड़ेगा, उनको भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है? सिक्योरिटी की बात हो, फूड की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या बिजनेस क्षेत्र की बात हो, आर्मी एरिया के डिफेंस सिस्टम से संबंधित बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, तो इन 50-60 सालों का कंपैरिजन अगर आप 8 सालों में करोगे तो फिर भी बेहतर है, बढ़िया है, सरकार बढ़िया है बीजेपी की, ऐसी बात नहीं। डेवलपमेंट होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आप हमारे यहाँ की महंगाई क्यों देख रहे हैं? और बाहर की कंट्रियों में, अपने पास पड़ोस के देशों की महंगाई देखिए ना, उसके अपेक्षा तो हम ठीक है। तो ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी ना। जहाँ 20 करोड़ की आबादी हो, जहाँ 125 करोड़ की आबादी हो, वहाँ महंगाई का कंपेरिजन करना, तो मैं समझता हूँ कि उसके हिसाब से ठीक है ना अपने यहाँ। आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा 24? हमें तो मोदी ही पसंद है और मोदी ही आना चाहिए। हमारे गाजियाबाद में, यूपी में सबसे अच्छा कर रहा है। और ये जो आवारागर्दी सब खत्म कर दी योगी ने भी। महंगाई भी तो बढ़ा दी है। महंगाई क्या है? महंगाई तो पहले से क्या सस्ता थोड़ी ना था। आज भी महंगा है, पहले भी महंगा था। मोदी से अच्छा कुछ नहीं है। मोदी और योगी अच्छा विकास कर रहे हैं गाजियाबाद में, किसी ने भी नहीं करा। ये सब लूट के खा रहे हैं। राहुल है, केजरीवाल है, सब बिजली का बिल फ्री के चक्कर में दुनिया उसके पागल बना रही है। और कुछ नहीं इससे अच्छा। लेकिन जनता तो फ्री काम पसंद करती है। हम तो फ्री नहीं कर रहे, कम तनख्वाह है, लेकिन फ्री पसंद नहीं कर रहे। वो अच्छा कर रहे हैं, विकास अच्छा कर रहे हैं हर जगह। महिला सुरक्षा को लेकर में भी हमारे यहाँ गाजियाबाद में सबसे अच्छा योगी, और योगी को ही पसंद कर रहे हैं आगे के लिए भी। देखो, किसी को देखा जाता है, हमें तो बस मोदी योगी चाहिए और कोई नहीं चाहिए हमें। राहुल गांधी तो बेकार है, गिर गया, वो तो पट गिर गया बिल्कुल। इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं वो कितनी भी करे, दाढ़ी भी तो इतनी बड़ी बड़ी कर ली उसने, 1 गज की। बताओ क्या है, बाबा जी बन रहा है? बताओ, कुछ नहीं कर रहा। देखो, मोदी का सब काम अच्छा है। ये है ना सबसे अच्छा कि लड़की के लिए सुविधा है, बहू बेटियों के लिए है, पहले नहीं थी। हमें सब ये चाहिए बस। दिल्ली हमें तो ऐसा लग रहा है लूट रहे हैं यहाँ दुनिया को। दिल्ली में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो कह रहे हैं लंदन पेरिस बना देंगे दिल्ली को। कुछ नहीं बना, ऐसा कबाड़ बना देंगे।